बैंक एटीएम कैसे लगाए, हर एक प्रोसेस को आज समझने जा रहे हैं। बैंक एटीएम लगाना कितना फायदेमंद है, क्या इसके कोई नुकसान भी है, किस मॉडल पे बैंक एटीएम लगाना सही रहता है, फ्रेंचाइजी मॉडल सही रहेगा, व्हाइट लेवल एटीएम सही रहेगा या फिर पार्टनरशिप में सही रहेगा, या फिर सिर्फ अपने जमीन या फिर दुकान को रेंट देकर बैंक एटीएम लगाना सही रहेगा। इस चीज को भी समझेंगे। कई लोग जो है ये वीडियो देख रहे होंगे नॉलेज के लिए, तो आपको बता दे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है बैंक एटीएम लगाने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। इस टॉपिक पे YouTube पे बहुत सारे वीडियो है जो कि बहुत ही भ्रामक है। कई YouTube वीडियो में बताया गया है कि मतलब बैंक एटीएम लगाइए 1 लाख रुपए रेंट मिलेगा, 5 लाख रुपए आपको महीने का कमाई हो सकता है, साल भर में करोड़ कमाई हो सकता है। तो आपको इसके पीछे का असलियत समझना चाहिए। इस तरह के भ्रामक वीडियोस पे मत जाइए, हर एक चीज को समझिए और फिर अप्लाई कीजिए बैंक एटीएम लगवाने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं बैंक एटीएम लगवाने का पूरा प्रोसेस। देखिए, मैं आपको एटीएम लगाने का पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, जब आप एटीएम लगाने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। या तो आप डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक बैंक को जाइए, स्टेट बैंक को जाइए, बैंक ऑफ इंडिया को जाइए, सिंडिकेट बैंक को जाइए और बोलिए कि आप मेरे यहाँ आइए, अप्लाई कीजिए उनके पास और बोलिए कि मेरे यहाँ आके आप एटीएम लगा लीजिए। उसके लिए आप नजदीकी मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फॉर्म्स वगैरह बता देंगे। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अप्लाई करके अपने यहाँ एटीएम लगवा सकते हैं। जैसे एसबीआई हो गया और बहुत सारे कंपनी हो गए, जैसे टाटा हो गया, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी ऐसे हैं जो एटीएम लगाते हैं। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास एटीएम लगवाने के लिए। और दूसरा चीज आपको ये समझना होगा कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको आपका लैंडमार्क बताना होता है कि पास का कौन सा मार्केट है, कौन सा जगह है, वहां पे कितनी भीड़ होती है, कितनी फुटप्रिंट होती है, दिन में कितना ट्रांजैक्शन होने का उम्मीद है। ये सारा चीज आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हो। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो आपको एक बात का ध्यान देना है, बैंक हो चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, ये उसी जमीन को या फिर उसी शॉप को तवज्जो देती है जिस पर कोई भी केस ना चल रहा हो, किसी तरह का लोन ना हो, ज्यादा पार्टनर ना हो। ये सारी चीज जो है अगर होंगे तो जल्दी ये चांस नहीं बनता है एटीएम का, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि एटीएम लगा दे और उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए वो सारा पेपर वेरीफाई करते हैं, तभी एटीएम वगैरह लगाए जाते हैं आपके शॉप में। अब बात करते हैं कि जब आपको अप्रूव हो जाता है एटीएम तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या फिर अप्लाई करते समय भी आपके पास ये दो ऑप्शन तो होंगे ही कि आप एटीएम जो है लीज मॉडल पे लगाना चाहते हो या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल पे लगाना चाहते हो। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि लीज मॉडल क्या है और फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब बात आती है रेंट की, कि रेंट कितना मिलता है अगर आप रेंट पे देते हो अपना दुकान एटीएम को। तो उस कंडीशन में रेंट जो है 60 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जाता है। जो महानगर है, जो बिजी शहर है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद है, उसमें तो बहुत ही ज्यादा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये छोटे शहरों का है। ये आपको देखना होगा कि आप किस शहर में हो। और ये जो रेट है ना, ये ऊपर नीचे भी होता है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके पीछे भी क्या लॉजिक है इनका। 60 रुपए से लेके 300 रुपए तक, आप किस एरिया में रहते हो कमेंट कर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वहां का यूनिवर्सल रेट क्या चल रहा है पर स्क्वायर फीट। अब ये देखते हैं कि लीज मॉडल क्या है, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। इसको समझने के बाद आप ये समझ पाओगे कि एटीएम लगाना किस मॉडल के तहत आपके लिए सही होगा। इंडिया में जब आप एटीएम लगाकर बिजनेस करने का सोचते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होता है। या तो आप व्हाइट लेवल एटीएम लगाकर बिजनेस कर सकते हो, या ब्राउन लेवल या फ्रेंचाइजी मॉडल पे। व्हाइट लेवल एटीएम जब लगाकर आप बिजनेस करते हो तो आपको यह समझना चाहिए कि उस व्हाइट लेवल एटीएम में किसी भी बैंक स्पेसिफिक का जो है साइन नहीं होता। वो ना तो एसबीआई का होगा, ना बैंक ऑफ इंडिया का होगा, बल्कि एक प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी का होगा। ये प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी मेनली दो है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा एटीएम लगा रही है। नंबर 1 पे आता है टाटा कम्युनिकेशन और नंबर 2 पे आता है इंडिकैश। यही दो कंपनी है जो पूरे भारत में लगा रही है। आपको बता दें, ये जो व्हाइट लेवल एटीएम है इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि आपको दिन भर में इतना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट को, कैश निकालने को होता है और कुछ ट्रांजैक्शन बैलेंस इंक्वायरी वगैरह को लेकर होता है। दूसरा तरह का जो एटीएम होता है वो है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम जो है डायरेक्ट बैंक तो नहीं लगाती, लेकिन इस पे बैंक का मोहर होता है। इसके बीच में एक थर्ड पार्टी होता है जो एटीएम लगाता है और जो सारा चीज वेरीफाई करता है। इसका सारा कैश वगैरह का जो मैनेजमेंट होता है वो आपको नहीं करना पड़ता है। ये सारा कैश वगैरह का मैनेजमेंट जो है वो बैंक ही करती है। बैंक ही कैश डालेगा, बैंक ही कैश सब। ये जितने एटीएम आपको बैंक स्पेसिफिक के नजर आ रहे हैं वो जो है ब्राउन लेवल एटीएम है। अब ये समझिए कि एटीएम फ्रेंचाइजी कैसे सही है और फ्रेंचाइजी सही है या फिर व्हाइट लेवल सही है। अभी आप ये जान चुके हो कि एटीएम दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम।
जब आप फॉर्म भरोगे, जब आप अप्लाई करोगे, तो बैंकिंग कंपनी जो है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो या फिर डायरेक्ट बैंक हो, वो कोशिश करेगी कि आपका जगह रेंट पर ले ले और रेंट पर अपना एटीएम लगाकर सब कुछ मैनेज करे। लेकिन आपको जो है चुनना पड़ेगा कि आप रेंट पे अपना जगह देना चाहते हो या फिर फ्रेंचाइजी बेस पे लगाना चाहते हो। आपको बता दें कि अगर आप कॉमर्शियल जगह अपना रेंट पे लगाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ एक मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है 2-3 लाख का। उसके बाद महीने का 25,000 30,000 आपको बैंक जो है रेंट देती है। डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हो, कैसा वहां का रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको मंथली रेट मिलता है, मंथली आपको रेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो उस कंपनी को, फिनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक को, कि हमें जो है एटीएम फ्रेंचाइजी मॉडल पे लगाना है, तो आपको देखिए कितना फायदा होने वाला है। अगर आपका डेली कम से कम 200 ट्रांजैक्शन हो जाता है, मिनिमम मानते हैं 200 ट्रांजैक्शन जो है एक बिजी जगह पे इजीली हो जाता है, तो 200 ट्रांजैक्शन में 50 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जिसमें पैसे नहीं निकाले गए, जिसमें सिर्फ बैलेंस वगैरह चेक किया गया। उस कंडीशन में आपको जो है डेली का 2500 रुपए बनेगा। अगर मान लीजिए 200 में 50 हुए बैंक का डिपॉजिट वगैरह चेक करने का, और 150 ट्रांजैक्शन जो हो गया वो हो गया कैश का लेन देन का, उस कंडीशन में आपको डेली का 2500 रुपए बन जाता है। और मंथली का अगर बात करें तो इजीली जो है आपको मंथली का 75,000 रुपए बनता है। वहीं अगर आप इस जगह को रेंट पर देते हैं तो आपको मुश्किल से जो है 30 से 35,000 रुपए देगी। लेकिन नॉन बैंकिंग वाले में क्या है कि आपको सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस मतलब साफ सफाई, गार्डिंग वगैरह का काम जो होता है वो सब आपका ही होता है, सब कुछ मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। और रेंट पर अगर आप दे देते हो तो आप टेंशन मुक्त रहते हो, बैंक का काम है सब कुछ मैनेजमेंट करना, गार्डिंग वगैरह बैंक का काम होता है। लेकिन दोनों के बीच में बहुत अंतर है और दोनों के बीच में फायदा का भी अंतर है। अब ये समझिए कि एटीएम लगाने में कितना खर्च होता है, क्या खर्च होता है उसको देखिए। एटीएम लगवाने में कितना खर्च आएगा इस बात को ऐसे समझिए कि आप अगर एटीएम को रेंट पर लगाते हैं, मतलब अगर आप अपने कमर्शियल जगह को रेंट पर देते हैं या किसी भी बैंक को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, तो आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपए का एक टर्म डिपॉजिट करना पड़ता है। वो टर्म डिपॉजिट जो है साल 2 साल के बाद आपको फिर से वापस मिल जाता है, और मंथली आपको बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है 25 से 30,000 या फिर 35,000 रेंट देती है। डिपेंड करता है किस जगह पे आप रह रहे हो, किस जगह पे आपका एटीएम है। और अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे एटीएम लगाते हो तो उस कंडीशन में आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपए तो जमा नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन जितना भी मंथली जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आपको बिजली बिल वगैरह का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, गार्डिंग वगैरह का भी शायद मेंटेनेंस करना पड़ता है कई जगहों पे। तो उस कंडीशन में आपको मंथ के 10 से 15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल में फायदा ज्यादा है तो खर्च भी है, और अगर आप रेंटिंग मॉडल पे जाते हो, अगर आप अपने कॉमर्शियल जगह को रेंट पर देते हो, तो उस कंडीशन में कोई भी खर्च नहीं है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा देना पड़ता है, वो भी बाद में आपको रिटर्न हो जाता है। अब बात करते हैं एसबीआई का, क्योंकि एसबीआई जो है आप नया पॉलिसी लाया है। एसबीआई कह रही है कि वो पूरे देश में जो है एटीएम लगाने जा रही है, पूरे देश में फ्रेंचाइजी मॉडल पे एटीएम लगाने जा रही है। तो उसको समझते हैं उसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, और फिर देखेंगे कि क्या क्या पेपर चाहिए और कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आपको। एसबीआई पूरे देश में फ्रेंचाइजी मॉडल पर एटीएम लगा रही है, तो आपको ये समझना होगा कि उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहले उसके लिए आपके पास कम से कम 50 से लेके 80 स्क्वायर फीट का जमीन होना चाहिए। 100 मीटर दूरी पर कोई दूसरा एटीएम नहीं होना चाहिए। अगर 100 मीटर दूरी पर दूसरा एटीएम है तो एसबीआई एटीएम का आपको परमिशन नहीं मिलेगा। बिजली का कनेक्शन अबाधित होना चाहिए, मतलब एसबीआई का कहना है कि आपका 24/7 बिजली होना चाहिए, और 1 किलोवाट कम से कम बिजली का कनेक्शन आपको लेना होगा एसबीआई का एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए। उसके अलावा एसबीआई ये भी कहती है कि आप एटीएम ऐसे जगह पे लगवाइए जहां कम से कम डेली 250 से लेके 300 ट्रांजैक्शन हो। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें कैश नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होने चाहिए वो कैश के होने चाहिए। उसके अलावा वो कहती है कि अगर आप किसी सोसाइटी, किसी पार्क के सामने लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी रोड के साइड में लगाना चाहते हैं एसबीआई का एटीएम, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पार्किंग का प्लेस होना चाहिए। पार्किंग का प्लेस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फूड कोर्ट वगैरह है, वहां पे लोग बैठ सके, टाइम स्पेंड कर सके, तो और इजी है एसबीआई का एटीएम का फ्रेंचाइजी लेना। अब ये समझिए कि एसबीआई के एटीएम का फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या पेपर्स होने चाहिए आपके पास, और फिर देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है।
एसबीआई का एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहला पेपर आपके पास चाहिए फिनेंशियल डॉक्यूमेंट, सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन आपका अपना है तो उस कंडीशन में सारे पेपर्स होने चाहिए जमीन के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक, पिछला बैंक पासबुक जो है 6 से 7 मंथ तक अपडेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और आपको अपने पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। अब ये देखते हैं कि इन एटीएम्स को अप्लाई कैसे करना है, टाटा एटीएम को कैसे अप्लाई करना है, एसबीआई एटीएम को कैसे अप्लाई करना है, उसके प्रोसेस को समझते हैं। एटीएम के लिए अप्लाई कैसे करना है इसको ऐसे समझिए। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक बैंक का एटीएम लगाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे जमीन पे एसबीआई का ही एटीएम लगे या फिर बैंक ऑफ इंडिया का ही एटीएम लगे, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि उस बैंक का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है। उस रीजनल ऑफिस में जाकर आपको मैनेजर से कनेक्ट करना होगा, उस मैनेजर से बताना होगा कि आपके पास एक कॉमर्शियल प्लेस है और इस जगह पे आप अपना एटीएम लगाना चाहते हो आपके बैंक का, और वहाँ पे इतना फुटप्रिंट है, डेली का इतना ट्रांजेक्शन हो सकता है। सब कुछ बताने के बाद आपको ये भी बताना होगा कि 100 मीटर की दूरी पर दूसरा कोई एटीएम नहीं है। ये सारा चीज आपको बताने के बाद वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। अगर एटीएम की रिक्वायरमेंट होगी उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, तो आपको एक जगह पे एटीएम लगा दिया जाएगा। दूसरा जो कंडीशन आता है आपके पास कि आपको नहीं देते कोई भी बैंक परमिशन, और उस कंडीशन में आप फिर भी एटीएम लगाना चाहते हो और आप देखते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपको, तो आप जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हो। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है टाटा कैश, दूसरे नंबर पे आता है मुथूट एटीएम, तीसरे नंबर पे आता है इंडिया वन एटीएम। ये तीनों का जो है फ्रेंचाइजी लेकर आप एटीएम लगा सकते हो। इन तीनों से आपको अप्लाई करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर नहीं दिया हो डिस्क्रिप्शन में तो कमेंट कर देना, मैं आपके रिप्लाई में ऐड कर दूंगा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो। ये पूरा प्रोसेस था, इस फॉर्म को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद वो आपसे कनेक्ट करेंगे, सारा प्रोसेस को बताएंगे, जमीन को वेरीफाई करेंगे और एटीएम लगा दिया जाएगा। इसमें पूरा प्रोसेस में आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो, अप्लाई एप्लीकेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।